सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। हमने अपने पिछले डिफेंस अपडेट में आपको बताया था कि भारत अब जल्द ही अपने नाविक नाम के देसी जीपीएस सिस्टम को लॉन्च करेगा। तो आज के एपिसोड में हम आपको इसी नाविक नेविगेशन सिस्टम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं और साथ ही आपको बताने वाले हैं कि आखिर भारत को अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम को विकसित करने की जरूरत क्यों पड़ी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नाविक 7 सैटेलाइट्स का एक समूह है जिसे IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहते हैं। इस नेविगेशन सिस्टम को भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है और ये एक ऑटोनॉमस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो कि एक एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग और टाइमिंग सर्विसेज प्रदान करेगा। ये नाविक नेविगेशन सिस्टम दो तरह की सर्विस प्रदान करेगा। एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस जो कि सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जैसे कि आज के समय में हम कोई डायरेक्शन या फिर लोकेशन का पता लगाने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो नाविक भी बिल्कुल इसी तरह की सर्विस प्रदान करेगा। और इसके अलावा नाविक नेविगेशन सिस्टम को मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और मौजूदा समय में नाविक सिस्टम में 7 नेविगेशन सैटेलाइट्स मौजूद हैं, लेकिन इन सैटेलाइट्स की संख्या को 7 से बढ़ाकर 11 तक किए जाने की भी योजना बनाई गई है। वैसे तो IRNSS की टोटल 9 सैटेलाइट्स को अभी तक लॉन्च किया जा चुका है, जिनमें इसकी सबसे पहली सैटेलाइट यानी IRNSS 1A को सबसे पहले 1 जुलाई 2013 में लॉन्च किया गया था। लेकिन इस सैटेलाइट के एटॉमिक क्लॉक फेल हो जाने की वजह से अब ये सैटेलाइट अपनी ऑपरेशनल स्टेजेस में नहीं है। और इसके अलावा 31 अगस्त 2017 को लॉन्च की गई 8वीं IRNSS 1A सैटेलाइट भी अपने ऑर्बिट में जाकर फेल हो गई थी, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट भी ऑपरेशनल स्टेजेस में नहीं है। और अब मौजूदा समय में केवल 7 ही सैटेलाइट्स ऑपरेशनल स्टेजेस में हैं। और इसकी आखिरी सैटेलाइट IRNSS 1I को इसी साल 12 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया है। इस नाविक नेविगेशन सिस्टम को करीब 2246 करोड़ रुपए की कीमत पर विकसित किया गया है। हम आपको बता दें कि मौजूदा समय में हम जिस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उसे अमेरिका ने विकसित किया है और इस सिस्टम में टोटल 24 सैटेलाइट शामिल हैं और इस सिस्टम को लगभग पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। और जबकि भारत का नाविक सिस्टम एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम होगा, यानी इसे केवल भारत के रीजन में ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन ऑफिशियल्स के मुताबिक भारत का नाविक सिस्टम अमेरिका के GPS सिस्टम के मुकाबले में ज्यादा एक्यूरेट होगा और ये 5 मीटर की एक्यूरेसी के साथ ही पोजीशंस बताने में सक्षम होगा। और इस नाविक सिस्टम को लॉन्च किए जाने के बाद भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपना खुद का GPS सिस्टम है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर भारत को अपना खुद का GPS सिस्टम विकसित करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मई 1999 में जब पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की तरह कश्मीर में घुस आए थे और उन्होंने कारगिल में कई पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था, तो ऐसे में इंडियन आर्मी ने इन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एक मिशन की शुरुआत की। लेकिन पहाड़ियों में छिपे होने की वजह से इन घुसपैठियों की सही लोकेशन का पता करने में इंडियन आर्मी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे में भारत सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी और अगर अमेरिका चाहता तो अपने GPS सिस्टम से कारगिल में छिपे आतंकवादियों की सही पोजीशन का पता लगाने में भारत की मदद कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया था। हालांकि भारत ने फिर भी उस कारगिल युद्ध को अपने वीर बहादुर सिपाहियों की मदद से जीत लिया था। लेकिन ये वही समय था जब भारत ने अमेरिका का दोगलापन देखते हुए अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने का फैसला लिया। और आज ये उसी फैसले का नतीजा है कि भारत अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम को बनाने में कामयाब हो गया है। और भारत न केवल अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम को बनाने में कामयाब रहा है, बल्कि भारत के नेविगेशन सिस्टम को अमेरिका के GPS नेविगेशन सिस्टम से बेहतरीन माना जा रहा है। और उसका कारण ये है कि भारत के नाविक नेविगेशन सिस्टम में S और L बैंड की 2 फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया गया है, और जबकि GPS सिस्टम केवल L बैंड पर ही निर्भर है, जिसकी वजह से GPS को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते हैं तो इससे GPS की स्पीड में बदलाव हो जाता है और इसी वजह से इस मॉडल को समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। और जबकि नाविक सिस्टम में 2 फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किए जाने की वजह से इस सिस्टम को इस तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और इसी वजह से ये GPS सिस्टम के मुकाबले में ज्यादा एक्यूरेट है।
और भारत के इस नाविक नेविगेशन सिस्टम को अब जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। और ऐसे में ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि भारत की स्वदेशी तकनीक अमेरिका के जीपीएस को टक्कर दे पाती है या नहीं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।